बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं डी लोकलाइजेशन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लिंक करता है लोकलाइजेशन के साथ। लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम है कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिंक करते हैं डी लोकलाइजेशन के साथ और पाई इलेक्ट्रॉन लिंक करते हैं डी लोकलाइजेशन के साथ। ये डीलोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन का स्टेबिलिटी के साथ क्या लिंक है, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बॉयज़ जो हैं वो हम उनको डीलोकलाइज कह सकते हैं और जो गर्ल्स हैं उसको हम लोकलाइज का नाम दे सकते हैं। जैसे आपको मालूम है गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादातर अपने घरों में होम्स वगैरह में रहती हैं और उनको बाहर का ज़्यादा नहीं मालूम होता, इसलिए वो लेस स्टेबल होती हैं, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। जबकि बॉयज़ जो हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, उनको आपकी सिटी की काफ़ी एरियाज़ का, काफ़ी पॉइंट्स का मालूम होता है, सिटी के बाहर का और इंटरनेशनल लेवल तक कुछ चीज़ों को जानते हैं। इसलिए बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड भी होते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा मूव करते रहते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो डीलोकलाइजेशन जो है वो sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन में देखी जा सकती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन पाई जाएगी और इसको समझने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यानी कि वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मीन अल्टरनेट बॉन्ड मौजूद हो। इट्स मीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेट हो कि अगर एक सिंगल आ रहा है तो उसके साथ डबल आए, अगर सिंगल के साथ फिर सिंगल आ गया तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं बन पाएगा, वो रूल ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह ये कर्व एरो का आपको कॉन्सेप्ट का इल्म होगा कि कर्व एरो जो है ये यूज़ किया जाता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं और फिर ये मूव करते हैं किसकी तरफ, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा मोर, या फिर वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर मौजूद होगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल दी गई है, इसमें हमारे पास ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह कर्व एरो कॉन्सेप्ट के ज़रिए से। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर को भी यूज़ किया जाता है एडजेसेंट पोजीशन के साथ। एडजेसेंट पोजीशन जो होती हैं वो उसको हम नाम देते हैं कि साथ वाले जो उसका डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है अल्टरनेट बॉन्ड में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करते हैं। लीवर स्ट्रक्चर के ज़रिए इसको ड्रॉ किया जाता है, वहाँ पर इसको किया जाता है। डीलोकलाइजेशन के लिए हमारे पास तीन सेटअप मौजूद हैं कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज वो मूव करता है पाई बॉन्ड की तरफ, या पॉजिटिव चार्ज वो मूव करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ, या पाई बॉन्ड मूव करेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ। इसके आपको डिफरेंट एग्जांपल मिल जाएंगी। इसकी वजह से जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो आपकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती हैं। मैंने यहाँ पर अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दी है, वो देखिएगा ज़रा, कि आपके पास नाइट्रोजन पर यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करता है कार्बन नाइट्रोजन के साथ, वो डबल बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी तरह आप जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं एडजेसेंट पोजीशन पर, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग बनती है। बेंजीन रिंग की ये दो कैकूल स्ट्रक्चर आपको मालूम होगी, तो ये भी बेंजीन की स्टेबिलिटी वगैरह को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होती है। आपके पास डीलोकलाइजेशन है वो दो तरह की होती है, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो सकती है या चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो सकती है। डीलोकलाइजेशन ये दो तरह की होती है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन या चार्ज डीलोकलाइजेशन हो सकती है। चार्ज डीलोकलाइजेशन एक स्टेबलाइजिंग फोर्स होती है जो आपको इसको एक्सप्लेन करती है स्टेबिलिटी को। ये दोनों इफ़ेक्ट अगर हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं इकट्ठे करके, तो वो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट देती है। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन, चार्ज की डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा डीलोकलाइजेशन के सर पे होती है। मोर एक्सटेंसिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी और रेजोनेंस एनर्जी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक और पॉइंट भी है जो कि हम रेजोनेंस में जाकर डीलोकलाइजेशन को मज़ीद डिस्कस करेंगे कि मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी उतनी मोर स्टेबल होगी। अगर आपके पास एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है और एक अनकॉन्जुगेटेड है तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी अनकॉन्जुगेटेड से। तो ये डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेबिलिटी वाले वो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी आसानी से देख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।